हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन की रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्केन की 9 केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किया हुआ था और इस लेक्चर में हम लोग एल्केन की 10th केमिकल रिएक्शन से कंटिन्यू करेंगे। जो आपकी 10th केमिकल रिएक्शन है दैट इज डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं ये सभी होती हैं आपकी एडिशन रिएक्शन। अब देखिए भाई, डिल्स-एल्डर रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर ब्यूटा 1,3-डाइन एल्कीन के साथ में कंडेंस होकर के साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्यूटा 1,3-डाइन लिख देता हूँ। ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये CH और ये हो गया CH डबल बॉन्ड, ये CH2। ठीक है भाई, 1 2 3 4 ये होता है आपका ब्यूटा 1 3 और ये होता है आपका डाइन। ठीक है भाई, 2 डबल बॉन्ड लगे रहते हैं। अब देखिए भाई, इस कंपाउंड को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH, ये हो गया CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2 और डबल बॉन्ड ये हो जाता है CH2। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ किसके साथ में, सिमेट्रिकल। सबसे पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूँ, ये CH हो गया और ये हो जाता है आपका CH3। अब ध्यान दीजिए भाई, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें डबल बॉन्ड में दोनों साइड दो कार्बन लगे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप रेजोनेंस शो करना चाहें तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न में आपको दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक करना है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया। ठीक है भाई, ये बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ब्रेक करेंगे। आप लोगों ने सीखा होगा बेंजीन जो होता है, बेंजीन में जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं या रेजोनेंस शो करते हैं तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ पर रिपल्सन होने की वजह से ये पार्ट इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग इस डायरेक्शन में करें तो इसी डायरेक्शन में भी आपको इस बॉन्ड की ब्रेकिंग भी करना है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन दिया हुआ, सिमेट्रिकल एल्कीन में बॉन्ड ब्रेकिंग किसी साइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, कोई प्रोडक्ट में चेंज नहीं होने वाला है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए भाई, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ऑफकोर्स अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लीजिए आपका क्लोज रिंग आपका तैयार हो जाता है। अब देखिए भाई, प्रोडक्ट लिख देते हैं, ये CH है, CH है परंतु इनके बीच में अब डबल बॉन्ड आ जाता है। चलिए यहाँ पर हो गया CH डबल बॉन्ड, ये CH हो गया। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाता है आपका CH2। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये CH2। अब ध्यान दीजिए भाई, ये CH2 इस CH को अप्रोच करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो हम इसको कनेक्ट करते हैं CH के साथ में। अब देखिए ये CH से आपका CH3 लगा है, चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। ये CH से आपका ये दूसरा CH लगा हुआ, चलिए उसको भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि एक बॉन्ड की ब्रेकिंग हो चुकी है। अब देखिए भाई, ये जो CH है इस CH2 से कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बॉन्ड डेवलप कर देते हैं। इस CH से आपका ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, चलिए यहाँ पर शो कर देते हैं। लीजिए आपका साइक्लिक कंपाउंड तैयार हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से इस रिएक्शन को आप समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं दूसरी रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूं तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है। इसी कंपाउंड को हम ले लेते हैं CH, ये हो गया CH, ये हो जाता है आपका डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाता है आपका डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड, ये हो गया CH और ये हो जाता है आपका CH3। ये है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड के इस साइड आपका केवल एक ही कार्बन दिया है और डबल बॉन्ड के इस साइड आपके 2 कार्बन दिए, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम रेजोनेंस शो करते हैं तो यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग ऐसे करेंगे तो ये पॉजिटिव आपका, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें जो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है। तो अब देखिए भाई, ये इसमें अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के हमेशा अपोजिट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करती है रिपल्सन की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो इस साइड आएगा तो रिपल्सन होगा। तो आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये CH2 नेगेटिव है और ये आपका B नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि रिपल्सन होगा। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखें तो ये CH है और ये CH2 है, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे। तो ये इसको अप्रोच कर सकता है, ये CH2 इस CH को अप्रोच कर सकता है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा। ये CH2 इस CH2 को अप्रोच करेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है। चलिए अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर CH के बीच में डबल बॉन्ड होगा क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या
क्या हो जाता है CH डबल बॉन्ड और ये हो जाता है CH। ठीक है भाई, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर हो गया CH2। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये CH2 आपका इस CH से अटैच होता है तो हम बॉन्ड शो कर देते हैं CH। इस CH से आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, चलिए मिथाइल ग्रुप शो कर देते हैं। इस CH से आपका CH2 लगा है, चलिए हम CH2 शो कर देते हैं। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया अपन, तो ये CH2 इस CH2 से कनेक्ट होगा क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो चलिए हम यहाँ पर बॉन्ड शो कर देते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब देखिए इनमें से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपका जो अनसिमेट्रिकल एल्केन है तो उसमें से बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे करना है, आपको कंसीडर करना है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आपको बॉन्ड ब्रेकिंग करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 11th केमिकल रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। बेसिकली ये आपकी एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप देखिए भाई होता क्या है कि जब आप एल्केन की रिएक्शन परऑक्सी एसिड्स के साथ में कराते हैं तो परऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो नेसेंट ऑक्सीजन आकर के एल्केन में लगे हुए डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और ऑक्सीजन अटैच कर दिया जाता है, ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है, तभी इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। अब देखिए भाई यहाँ पे आपको जो परऑक्सी एसिड्स लेने हैं, जैसे आपका हो गया CH3 और CO, ये 3 ऑक्सीजन हो गया, ये परऑक्सी एसिड्स एक ऑक्सीजन रिलीज करके ये आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका C6H5 और COO, ये 3 टाइम्स ऑक्सीजन आ जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करके ये आपका ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं CF3 और ये C क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया भाई CO3H कर सकते हैं। तो ये सब आपके परऑक्सी एसिड्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक करेक्टर रहता है। अब देखिए भाई यहाँ पे हालांकि ये आपका वीक एसिड मिलेगा, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि उसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगा होगा। इसमें अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है। अब देखिए भाई हम बातचीत कर रहे हैं 11th केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ CH3, ये आपका CH डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH2। ठीक है भाई, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं आप किसके साथ में, CH3 और C, और ये आपका हो गया परऑक्सी एसिड्स हो गया, तो ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो होता क्या है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे। अब ये ऑक्सीजन आकर के एक बॉन्ड इससे बनाएंगे, एक बॉन्ड इससे बनाएगा, तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई, इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए कंपाउंड कैसे बनता है, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया और ये ऑक्सीजन लग जाता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर और कंपाउंड लें जैसे आपका CH3, ये आपका CH डबल बॉन्ड, ये CH, ये हो गया CH3। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं C6H5 और C-triple-O, ये H हो गया, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो होता क्या है, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। ये CH हो गया, ये CH हो गया, ये आपका CH3 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। तो रिएक्शन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सिल्वर के प्रेजेंस में भी इनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जैसे आपका CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन। यहाँ पर सिल्वर मेटल ले आएंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आपका एक ही ऑक्सीजन है भाई, ये एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है। ये आपका CH3, ये CH, ये CH2 हो गया और ये ऑक्सीजन लगा दिया। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, तो इनमें से कोई भी आप परऑक्सी एसिड से ले लें, जहाँ पर सिल्वर टेम्परेचर मेंटेन करना है 300 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में, दैट इज ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है दैट इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। हम यहाँ पर बातचीत करें 12th केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब ध्यान दीजिए भाई, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन आपकी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, सेकेंड होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। जो आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है तो ये बेसिकली आपका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है ये आपकी 2 स्टेप ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई, इस इंफॉर्मेशन को मैं लिख देता हूँ। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जो आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है, ओजोनोलाइसिस। ठीक है भाई, यहाँ पे जो आपको रिजेंट यूज करना है, ये ओजोन हो गया, ये Zn जिंक रहेगा और ये हो जाता है आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हाइड्रोलाइसिस रहेगा H2। ठीक है भाई, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई,
अब इसके बाद में हम ले लेते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसमें जो रिएजेंट रहेगा ओजोन रहेगा और डायरेक्टली हाइड्रोलाइसिस रहेगा। ठीक है भाई, ये आपका रहेगा 2 स्टेप ऑक्सीडेशन रहेगा। ठीक है भाई, चलिए रिएक्शन ले लेते हैं एक और समझ लेते हैं कैसे ऑक्सीडेशन कराते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा एल्कीन, ये CH3 हो गया, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, ये O3 और ये Zn, ये हो गया आपका H2। तो इसमें अगर आप देखें तो इस रिएजेंट को लिया, मतलब यहाँ पर होने वाला है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, मतलब है कि ओनली 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, मतलब एक ही बार ऑक्सीडेशन करेंगे। अब देखिए भाई, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल होती है। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिया है उस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और दोनों साइड आप ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। ठीक है भाई, बस रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये CH3 CHO हो गया, ये CH3 और ये आपका CH हो गया, एल्डिहाइड बन गया, और ये आपका CH2 है। CH2O को आप ऐसे भी ले सकते हैं SHO, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। 1 स्टेप ऑक्सीडेशन मतलब कि एक बार ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन ऐड करके आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर मैं इसी में डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ भाई, ये डाल दिया मैंने, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा देता हूँ, यहाँ पर O3 कर लिया और ये H2 हो गया। ठीक है भाई, तो ये होता क्या है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये हो जाता है CH3 और ये CHO हो जाता है और ये आपका SCHO हो जाता है। परंतु यहाँ पर होता क्या है, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। एक बार ऑक्सीडेशन हो गया, अब 2 बार ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब आप इनका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो जब आप इनका ऑक्सीडेशन इनका फर्दर हो गया, 2 स्टेप ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई, ये तो 1 स्टेप है आपका, ये सेकेंड स्टेप करना। तो सेकेंड टाइम जब ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आप लोगों ने सीखा होगा एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शन में जब इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किस में से, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या है, CH3 CHO है, तो ये आपका CH3 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका 2 स्टेप ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, तो रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत ही ईजी रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं भी डबल बॉन्ड दिया हो, आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करके आप देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। जैसे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड, ये CH और ये आपका, ठीक है भाई, CH2 कर लिया और यहाँ से क्या कर लेते हैं, CH हो गया डबल बॉन्ड और ये CH2 कर लिया। ठीक है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे O3 क्या हो जाएगा, O3 ये आपका Zn और ये H2 हो गया। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, ऑक्सीजन अटैच करिए, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन अटैच करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, ये CH2 है, कल ये CH2 कर लिया, यहाँ से आपका CH और ये CH लगा हुआ है, इस CH से ऑक्सीजन आ जाता है, ये आपका ये हो गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, SCHO, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SCHO हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे हो जाता है। अगर आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस लिया हुआ है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का रीजन, तो ये आपका COOH में कन्वर्ट हो गया, COOH में ये पोर्शन CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो रिएक्शंस बहुत ही ईजी हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि रिएक्शन कैसे होती हैं, तो होता क्या है कि अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया CH3 और ये हो जाता है आपका CH डबल बॉन्ड और ये CH2 हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आप ओजोन यूज करेंगे तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। अब देखिए भाई, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए ये CH3 हो गया, ये CH और ये आपका CH2 हो गया, 1 ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन मैंने शो कर दिया। और ईच ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया, ऐसे हो जाता है। ठीक है भाई, अब आएगा सेकेंड रीजन का पार्ट Zn, ये हाइड्रोलाइसिस रहेगा। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे करना है, आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करना है, ये पार्ट, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करिए ऐसे, तो Zn और ये ऑक्सीजन आपका ZNO के रूप में निकल गया, ZNO ये पोर्शन निकल गया। ठीक है भाई, अब ये डॉट कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये डॉट कनेक्ट होंगे तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर बॉन्ड होगा ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया भाई, नया बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या हो जाता है, ये CH3 और ये COO, ये H हो जाता है और ये आपका HCOO, ये H हो जाता है, एक ही बात है। तो चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे डायरेक्टली आप ऐसे कर लें, आपकी चॉइस, कैसे भी आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, अगर आपने Zn नहीं लिया, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड।
13th केमिकल रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं 13th केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब देखिए भाई, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, क्या हो गया, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ले लिया। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन आपको कराना है किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। आप ध्यान दीजिए भाई, एसिटाइल क्लोराइड के चैप्टर में हम लोगों ने जब इसकी केमिकल रिएक्शन सीखी होगी तो पढ़ा होगा कि ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ना भाई, तो इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये दो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है, ये आपको माइनस आई इफेक्ट लगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग होने की वजह से इसके पास में पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल को बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट करता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग आपकी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन रेस है जो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये आकर के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को सप्लाई करेगा, ठीक है भाई। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा, यहाँ पर हो जाता है बैक बॉन्डिंग। अब इसके बाद में क्या होता है, हैलोजन बेटर लीविंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करके निकल जाता है। अब देखिए भाई, ACl के पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल कर रहा है। इसमें अगर आप देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कुछ ऐसे, ठीक है भाई। अब देखिए, ये CH2 इस कार्बन से अटैच होता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है, और ये CH इस हाइड्रोजन से अटैच होता है क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है, ठीक है भाई। चलिए प्रोडक्ट बना देते हैं। ये CH3 हो गया। अब इसके बाद में क्या, ये CH है, ठीक है भाई। इस CH से आपका ये हाइड्रोजन अटैच होता है, चलिए हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इसके बाद में ये आपका CH2 है, चलिए मैं CH2 कर देता हूँ, ये CH2 हो गया। अब ये CH2 है, ये कार्बन से अटैच होता है, चलिए ये कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है और इससे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप। चलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भैया, हम बातचीत कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, दैट इज 14th रिएक्शन, दैट इज पॉलीमराइजेशन, ठीक है भाई। पॉलीमराइजेशन, यहाँ पर क्या होता है कि एल्कीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बेसिकली कंडेंस होकर के बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब मोनोमर कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर में। पॉलीमर का मतलब है कि पॉली का मतलब है मैनी, बहुत सारे मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये इथीन ले लिया, CH2 CH2 प्लस CH2 ये CH2 प्लस CH2 ये CH2, ठीक है भाई। ये रिएक्शन आपको करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है और पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो पार्शियल इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग आप ऐसे कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसको सप्लाई करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसको सप्लाई करेगा, ठीक है भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मूव करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सप्लाई करेगा तो उसी पैटर्न में सभी बॉन्ड ब्रेक होते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके के बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा, इनके के बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं रहेगी भाई। अगर ये CH2 एक बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ में नया बॉन्ड बनाता है तो इसके तो पूरे बॉन्ड सेम ही रहे ना भाई। ये दो बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड दो बॉन्ड। अब देखिए भाई होता क्या है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं रहेगी, इसके पास में केवल 3 ही बॉन्ड रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस कार्बन को मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2, ये हो गया भाई, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये सिंगल बॉन्ड में ये CH2 हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर आप देखें जो लास्ट में जो आपका कार्बन है तो इसकी वैलेंसी भी नहीं सेटिस्फाई होगी, क्योंकि आगे जो चेन आएगी तो ऐसी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आगे वाले को देगा, ठीक है। ऐसे पैटर्न चलता जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी आपका इसमें लास्ट में जो आपका कार्बन है तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, लास्ट में जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। और यहाँ पर आपके सिंगल बॉन्ड, अच्छा मैं क्या करता हूँ ऐसे भी लिख देता हूँ। देखिए भाई ये आपका हो गया CH2, ठीक है भाई, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2, ये फिर इसके बाद में CH2, फिर इसके बाद में CH2, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, फिर इसके बाद में ये CH2, फिर इसके बाद में CH2, ये हो गया भाई। ये एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा था। मतलब है कि जो लास्ट में जो कार्बन हो रहे हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है भाई। तो इसको हम इन रिएक्शन को ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH2 और ये डबल बॉन्ड ये CH2 ले लिया, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे कई सारे इसको मैं N यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ N, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप ले लेंगे बेंजोइल क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे मेंशन कर दीजिए CH2, ये CH2
और ये हो जाएगा आपका N। इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो जाता है। यहाँ पर 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, जो भी नंबर लेना चाहें, ठीक है भाई। तो जो नंबर लेंगे वही नंबर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो नंबर लेंगे वही नंबर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं रहेगी, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं रहेगी, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाता है पॉलीमराइजेशन। चलिए इसके बाद में एल्केन की कुछ और भी रिमेनिंग रिएक्शन से, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 15th केमिकल रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं 15th केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है भाई। 15th केमिकल रिएक्शन के बारे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको लेने हैं एक ऐसे रिएजेंट्स जो आपका एलाइलिक कार्बन को ही हैलोजिनेट करते हैं। एलाइलिक कार्बन मतलब कि डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो एल्केन में जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है, जो आपका sp3 होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज ही होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, उसको हैलोजिनेट कर देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे जो रिएजेंट्स होते हैं जो आपका एलाइलिक कार्बन को ही हैलोजिनेट करते हैं, एक होता है आपका Cl2 हैलोजन होता है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना है, 510 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे तो एलाइलिक कार्बन को हैलोजिनेट करेगा, क्लोरीनेट करेगा, ठीक है भाई। ये आपका NBS होता है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसका अगर फार्मूला देखें तो ये आपका CH2 हो जाता है, ये COO, ये आपका COO, ये होता है आपका N और ये होता है Br, ठीक है भाई, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। तो ये ब्रोमिनेट करेगा, Br लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे आप ले सकते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे यहाँ पर। तो ये भी आपका, ये क्लोरीनेट करेगा, ये क्लोरीनेट, ये ब्रोमिनेट करेगा एलाइलिक कार्बन को, हैलोजिनेट एलाइलिक कार्बन, ठीक है भाई। ये चीज़ दिमाग में रखें। जैसे अगर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, CH3 हो गया, अभी आपका CH, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। यहाँ पे Cl2 ले लिया और टेम्परेचर मेंटेन करें 500 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए भाई, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब होता क्या है, Cl2 को आप ऐसे भी कर सकते हैं ना भाई, इससे एक H निकलेगा और ये Cl से कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा, HCl निकल गया, HCl निकल गया, दूसरा Cl इससे अटैच हो जाएगा तो ये हो जाता है CH2 Cl और ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। मतलब डबल बॉन्डेड सिस्टम का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बिल्कुल सेफ रखा रहता है। एलाइलिक कार्बन को ही हैलोजिनेट करते हैं, केवल टारगेट करते हैं एलाइल कार्बन को, ठीक है भाई। जैसे अगर मैं NBS के बारे में बात करूँ, जैसे आपका हो गया CH, तो ये आपका CH2 और ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2 होता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया NBS। अब ध्यान दीजिए भाई, NBS डाला हुआ है, एलाइलिक कार्बन को टारगेट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये आपका अल्फा कार्बन जो होता है, केवल अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन में नहीं जाएंगे। बीटा कार्बन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, परंतु बीटा कार्बन में नहीं, केवल अल्फा कार्बन में फोकस करना है। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसे एक हाइड्रोजन निकालेगा और Br रिप्लेस कर देगा, यहाँ रिप्लेस Br अटैच कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो Br लगा हुआ है ना भाई, तो हाइड्रोजन निकालेगा और Br लग जाएगा। जो हाइड्रोजन निकलेगा तो इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3, ये CH, ये आपका Br हो गया और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये Br हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये केवल एलाइलिक कार्बन को ही हैलोजिनेट करते हैं। तो आपको एलाइलिक कार्बन आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट कंपाउंड्स में, फिर इसके बाद में उनका हैलोजिनेशन करना है। चलिए इसके बाद में हम लोग को जो एल्केन की लास्ट टाइप रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। वो लिस्ट ऑफ रिएक्शन मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ऑक्सीडेशन बाई एल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीडेशन बाई एसिडिक KMnO4, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। फिर परऑक्सी एसिड से ले लेते हैं, फिर कंबशन रिएक्शन भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है। 16th केमिकल रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन बाई एल्कलाइन KMnO4। अब ध्यान दीजिए भाई, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक होता है आपका बाई एल्कलाइन KMnO4, दूसरा होता है बाई एसिडिक KMnO4। अब ध्यान दीजिए भाई,
यहाँ पे जब कभी भी आपका एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में KMnO4 दिया तो आपका ये सिन अटैकर की तरह काम करता है, सिन अटैकर की तरह, ठीक है भाई, सिन अटैकर की तरह काम करेगा। और जब आपका एसिडिक KMnO4 दिया ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, आप ध्यान दीजिए भाई, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पार्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ आपका CH3, ये आपका C और ये H हो गया, ठीक है भाई, और यहाँ पे हम कर लेते हैं डबल बॉन्ड और ये C और ये H हो गया, यहाँ पर हो जाता है CH3, ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपका ये एल्केन दिया हुआ, सिमेट्रिकल एल्केन दिया हुआ है, ठीक है भाई। इसमें मैं डाल देता हूँ एल्कलाइन KMnO4 डाल दिया। तो सिन अटैकर का मतलब क्या है कि डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो कार्बन लगे होते हैं तो उनमें जो अवेलेबल साइट होती है वहाँ पर H2 अटैच कर देते हैं, नहीं सॉरी OH अटैच कर देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, OH यहाँ पे अटैच करेंगे, OH यहाँ पे अटैच करेंगे, ओनली अवेलेबल साइट में ये OH अटैच कर देते हैं, एक ही साइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, आपका ये CH हो गया, ये CH हो गया, ये हो गया CH3, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, लीजिए प्रोडक्ट बन गया, ठीक है भाई। ये होता है आपका एल्कलाइन KMnO4। ये सिन अटैकर होते हैं, मतलब है कि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और वहाँ पर जो अवेलेबल साइट होती है वहाँ पर OH ग्रुप प्लेस कर देते हैं, ठीक है भाई। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ले लेता हूँ कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने एल्कलाइन KMnO4 डाला हुआ है, KMnO4 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दोनों साइड अटैच कर देंगे OH, एक ही साइड, दोनों साइड OH अटैच कर देते हैं, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है भाई, अवेलेबल साइड में। अच्छा, अगर मैं 17th, ये कौन सा 16th केमिकल रिएक्शन, अगर मैं 17th केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, 17th केमिकल रिएक्शन, अब देखिए भाई, अगर मैं एसिडिक KMnO4 ले लेता हूँ, वहाँ पर होता क्या, यही कंपाउंड लेता हूँ भाई, यही कंपाउंड, ये आपका हो गया CH3, ये CH डबल बॉन्ड और ये आपका CH और ये हो जाता है आपका CH3। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ KMnO4 और कैसा KMnO4, एसिडिक KMnO4, एसिडिक, ये होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, ऑक्सीजन आपको अटैच करना है, ऑक्सीजन में यहाँ पर कर देता हूँ, ऑक्सीजन अटैच करना है। अब देखिए भाई, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि जो आपका इसमें मेटल प्रेजेंट है ना, सेंट्रल एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए भाई, ये CH3 CHO बन गया, ये CH3 CHO बन गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन करता जाएगा जब तक ऑक्सीडेशन होता जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, एसिडिक एसिड में CH3COOH में। इसका भी ऑक्सीडेशन होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH एसिडिक एसिड बन जाते हैं। अब देखिए भाई, जब एल्कलाइन लिया हुआ ये प्रोडक्ट मिल रहा है, जब आपने बेसिक एसिडिक लिया हुआ तब ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है, ठीक है भाई, ठीक है। इसमें अगर आप देखें ये जो कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एसिडिक KMnO4 डाला हुआ है, KMnO4 बॉन्ड ब्रेक करिए, ऑक्सीजन अटैच करिए, तो ये CHO है, फर्दर CHO ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर CH2 है, ये CH2 है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये COOH में और ये आपका COOH में, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं ये आपका 16, 17, 18th केमिकल रिएक्शन के बारे में, दैट इज ऑक्सीडेशन बाय परऑक्सी एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन बाय परऑक्सी एसिड। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो आपका एल्कलाइन KMnO4 होता है तो ये होता है आपका सिन अटैकर, ठीक है। ये जो आपके परऑक्सी एसिड्स होते हैं ये होते हैं आपके एंटी अटैकर, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है भाई। ये होते हैं सिन अटैकर, ये होते हैं एंटी अटैकर, ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है भाई। चलिए एंटी अटैकर में होता क्या है, एंटी अटैकर में जैसे आपने ले लिया, ये आपका परऑक्सी एसिड लेना है भाई, एक और ऑक्सीजन रहेगा, 3 ऑक्सीजन रहते हैं परऑक्सी एसिड में, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे आपका C6H5 हो गया और C3 ऑक्सीजन ले लिया, तो ये आपके परऑक्सी एसिड्स होते हैं, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, जैसे मैंने ले लिया CH3 और ये CH, ठीक है भाई, ये H हो गया और ये डबल बॉन्ड, ये C और इसको मैं क्या करता हूँ, ये H, ये मैं एक ही साइड H कर देता हूँ,
ठीक है भाई, एक ही साइड, और ये आपका CH3 हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HC और ये पराक्सी एसिड डाल दिया, पराक्सी एसिड, तो ये होते हैं एंटी अटैकर। एंटी अटैकर में होता क्या है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो अटैच करते हैं डबल बॉन्ड में लगने वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, परंतु इसमें क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो ये अवेलेबल साइट में अटैक करते हैं, और दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं ये नॉन अवेलेबल साइट में, ये नॉन अवेलेबल, इस एच को किक करेगा, ये इधर आ जाएगा और वो एच इधर लगा देगा। देखिए भाई, यहाँ पे क्या हो जाता है CH3 और ये C, ये H हो गया, ये OH लगा दिया, ये दूसरा OH यहाँ पे लगेगा, ये OH आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर फेंक देगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाता है CH3। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। एंटी का मतलब क्या है कि एक अवेलेबल साइट में OH लगाया जाता है और एक नॉन अवेलेबल साइट में, ठीक है। और सिन में क्या होता है, अवेलेबल साइट में ही लगाए जाते हैं, दोनों OH जो लगते हैं आपके अवेलेबल साइट में ही लगाए जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया CH3, या मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा और रिएक्शन में लूँगा इसमें, जैसे CH3 हो गया, ये C, ये H हो गया डबल बॉन्ड, ये C, यहाँ पे इस बार H में इस साइड लगा देता हूँ और ये हो जाता है आपका CH3। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने डाल दिया HC और ये 3 ऑक्सीजन हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये आपका अवेलेबल साइट है, ये आपका नॉन अवेलेबल साइट है, तो OH एक यहाँ पे लगेगा, एक OH यहाँ पे लगेगा, हाइड्रोजन को इधर फेंकेगा, तो ये CH3 हो गया, ये C, ठीक है, ये OH हो गया, यहाँ से आपका H लगा है, ये C, और ये OH हो गया, ये H हो गया, और ये CH3 हो गया। अब ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला था, ये कौन सा फॉर्म दिया है, ये आपका सिस फॉर्म दिया है, तो सिस को कन्वर्ट कर दिया किस में, ट्रांस में, OH OH अपोजिट साइड में। ठीक है, एंटी का मतलब क्या, उल्टा। अगर सिस दिया है तो ट्रांस में करेगा, अगर आपने देखिए इसमें ये ट्रांस में दिया है ना भाई, ट्रांस में, तो ट्रांस का उल्टा क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो ये आपका जो आपका ट्रांस दिया है तो ये सिस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सिस में OH आपके दोनों साइड लगे हैं तो ये सिस फॉर्म में चला जाता है। तो एंटी में आपको केवल एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, अगर आपका एल्कीन सिस फॉर्म में दिया तो ट्रांस फॉर्म में बना, ये बनने वाला प्रोडक्ट, जो आपका ट्रांस फॉर्म में दिया तो उसको आप सिस फॉर्म में बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे आपका ये हो गया, ये ऐसे कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिन एंड एंटी अटैकर दोनों ले लेता हूँ, जैसे एल्कलाइन KMnO4 लिया हुआ है, KMnO4 ले लिया। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटी अटैकर। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया, तो ये है आपका सिन अटैकर, ये होता है आपका एंटी अटैकर। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो गया, सिन अटैकर का मतलब क्या है कि एक ही साइड OH लगेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका हो गया, इस बाउंड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आप एक ही साइड OH लगा देंगे, एक ही साइड OH लगाएंगे, एक ही साइड। ठीक है, अब एंटी का मतलब क्या है कि अपोजिट साइड में आपको OH लगाना है, एक OH लगा दिया, एक OH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा अपोजिट साइड। ठीक है, चाहे बिलो द प्लेन लगाएं, सीन में क्या हो गया, दोनों हाइड्रोक्सिल को बिलो द प्लेन रहेंगे। ठीक है, ये तो अबव द प्लेन लगाइए, और इसमें से एंटी अटैकर में एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ऐसे कर देते हैं। एंटी का मतलब उल्टा, सिन का मतलब सेम साइड। ठीक है भाई, तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है, आसानी से कंप्लीट की जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं बहुत ही आसानी से। अब ये कौन सी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे 18th केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है भाई, ये आपकी 19th केमिकल रिएक्शन है, कौन सी, कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन तो आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। कंबशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज किया जाता है। जैसे मैं इथीन ले लेता हूँ, C2H4, ठीक है भाई, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कंबशन रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2 और ये H2 हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन कर लिया। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कर लिया। ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस हो जाती है, यहाँ पर हीट रिलीज होती है, क्योंकि ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस तरह से रिएक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन की जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी उनको हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ एल्काइन प्रिपरेशन रिएक्शंस।